नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मीडिया में कल शाम से या रात से जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी ने किस तरह से लैंड जिहाद को एक्सपोज किया है, जहां पर कि मुंबई जैसे शहर में, मुंबई सिटी में घुसते ही माहिम वेस्ट वाले इलाके में माहिम दरगाह है, मखदूम शाह बाबा दरगाह, उसके ही पीछे पश्चिमी किनारा जो है समुद्र का, वहां पर लगकर ही थोड़ा समुद्र के अंदर वहां पर भरनी की गई और वहां पर मस्जिद की गैर कानूनी दरगाह की निर्मित चालू है, निर्माण शुरू है। इस तरह की वीडियो क्लिप उन्होंने अपने भाषण के दौरान उन्होंने दिखा दी। उन्होंने जो एक्सपोजर किया वो बिल्कुल सही था और सिर्फ वहां तक ये जानकारियां सीमित नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने वो सारी जानकारियां रखने जा रहे हैं जो शायद सम्माननीय राज ठाकरे जी तक नहीं पहुंची, शायद, या उन्हें उनका ज्ञान नहीं है, वो ज्ञात नहीं है उनके पास जानकारियां। इस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई में ये पूरा लैंड जिहाद का काम चल रहा है। अब ये क्या है ये पूरी जानकारियां, क्योंकि जब हम इस भाषण को लाइव देख रहे थे और उन्होंने जब कहा कि यहाँ के नजदीक में जो कुछ घटना है वो हम आपको वीडियो क्लिप के द्वारा दिखाने जा रहे हैं, तो हमें तभी शंका हुई कि ये कुछ न कुछ माहिम के इलाके के बारे में होगा। माहिम पश्चिम जो प्रॉपर मुंबई शहर का बहुत ही मेन इलाका है, और वहां पर किस तरह से ये जो लैंड जिहाद की सिस्टम चल रही है, यानी ये तो समुद्र में भी लैंड जिहाद हो गया, तो ये उन्होंने एक्सपोज किया। साथ ही साथ उन्होंने एक चेतावनी दी थी। क्या दी है वो चेतावनी? 1 महीने के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना इसी के बाजू में इस दरगाह से भी बड़ा गणेश जी का मंदिर वहां पर बना देंगे। और जिस तरह से आप इस गैर कानूनी दरगाह की तरफ दुर्लक्ष्य कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, उसी तरह से आपको हमारे मंदिर की तरफ भी दुर्लक्ष्य करना पड़ेगा। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। कानून सबके लिए समान है, और अगर नहीं है तो फिर कानून किसी के लिए ही नहीं है। और अब सरकार किसकी है वहां पर? एकनाथ शिंदे की। और उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। हम आपको और भी लैंड जिहाद की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इन्होंने नजर बना करके रखी है। वो भी सारी जानकारियां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इसी वीडियो द्वारा। तो कैसे है कि जैसे ही इनका ये भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद तुरंत वहां की जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है वहां से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। उनका रिएक्शन ये था कि क्योंकि ये समुद्र में है, इसके लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के हद में नहीं है, ये कलेक्टर के हद में है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, वहां पर उप मुख्यमंत्री कौन है? वहां पर उप मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, महाराष्ट्र के माने जाने वाले श्री देवेंद्र फडणवीस। और वहां पर मरीन पुलिस पेट्रोलिंग करती है उसी समुद्र में, और वो उसी मुंबई पुलिस आयुक्त के नीचे काम करती है। मुंबई पुलिस आयुक्त को इस चीज की जानकारी दे करके और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा करके और वहां से कलेक्टर को आदेश करना, इस विषय में क्या ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की जवाबदारी नहीं थी? ये पहला सवाल है। दूसरा, तो जो ये एकनाथ शिंदे हैं, ये हिंदुत्व के नाम की शिवसेना लेकर के चल रहे हैं, धनुष्य बाण का निशान लेकर के चल रहे हैं, और हिंदुत्व के खिलाफ ये सारी जो गतिविधियां हो रही है, राष्ट्र के खिलाफ ये सारी गतिविधियां हो रही है, सारे नियम और सारे कानूनों को ताक पे रख करके। क्या उनका प्रशासन, ये कलेक्टर सोए हुए थे? या और एक मसले में, इसी तरह के जमीनी घोटाले में कलेक्टर के खिलाफ, मुंबई शहर के कलेक्टर के खिलाफ हमने ऑलरेडी तकरार कर ली है, और हमारे आवेदन के हिसाब से उनके जो सेवा पुस्तक है उसके अंदर एंट्रियां हो चुकी है उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वैसे ही की जाने वाली है। लेकिन एक और जानकारी यह प्राप्त हो रही है कि सुबह मुंबई के, यानी आज ही सुबह मुंबई के कलेक्टर वहां आने वाले थे, अब तक तो आ गए होंगे। मुंबई के पुलिस आयुक्त वो भी आने वाले थे, वो भी आ गए होंगे। पुलिस उपायुक्त, वहां पर से ये जमीन, ये समुद्र के अंदर की जो जमीन है, ये 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बावजूद ये सारी गतिविधियां चल रही थी। दूसरा क्या चल रहा है, वहां पर जो पुलिस उपायुक्त हैं, यानी पुलिस के डिप्टी कमिश्नर, उनके ऑफिस से लगभग 500 या 700 मीटर के अंदर एक और लैंड जिहाद चल रहा है। कैसा लैंड जिहाद? धारावी में 3 गैरकानूनी मस्जिदें बनाई जा रही है, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर विश्व हिंदू परिषद के श्री विनय चौबे जी हों, इन्होंने नजर बना के रखी है। इन्होंने शिकायतें की हैं संबंधित
अधिकारियों तक, संबंधित अथॉरिटीज तक, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होती भी दिख नहीं रही है। तो क्या ये शासन, ये प्रशासन, ये महाराष्ट्र की सरकार सोई हुई है? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा, तो माहिम पश्चिम में ही डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है डीसीपी जोन 5, उनसे पूर्व की तरफ एक वृंदावन सोसाइटी नाम की एक बिल्डिंग है, SRA स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की बनाई हुई बिल्डिंग है जनहित में। तो वहां के जो रहवासी हैं उस सोसाइटी के जो बाहर, उसी के बाउंड्री के थोड़ा आगे यानी पश्चिम की तरफ, यानी डिप्टी कमिश्नर और पुलिस जो है उनके दिशा में जाते हुए आगे एक और जो जमीन है कलेक्टर की, वहां पर गैर कानूनी मस्जिद बनाने के लिए एक फाउंडेशन का काम शुरू था। और जब हमने वहां साइट विजिट की तो हमें ये कुछ लोगों ने वहां जानकारी दी, और जो लोग बना रहे थे उनकी जो कंपनी है उन्होंने कहा कि टेम्पररी है, लेकिन वो फाउंडेशन लेकर देख करके लग नहीं रहा था कि टेम्पररी हो। और दूसरी चीज, जहां पर हिंदू समुदाय की बस्ती ज्यादा है, हिंदू समुदाय ज्यादा रहता है, वहां पर ये टेम्पररी या परमानेंट मस्जिद का कोई संबंध नहीं। क्या इन्होंने आज तक कहीं पर भी कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर मस्जिद वगैरह बना करके हटाई है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, और पश्चिम की ओर जाए तो वहां है प्रजा सेवक सोसाइटी मखदूमिया नगर, और वहां पर इस्लामिक पंथीय यानी मुस्लिम लोगों की बस्तियां हैं। अब उनके लिए फैसिलिटी के हिसाब से ये मस्जिदें उनके झोपड़पट्टी के पास या उस स्लम के पास बनाई जानी चाहिए थी। क्या ये जानबूझ करके SRA के नाम के तहत हिंदू इलाके में बनाई जा रही है? दूसरी बात, SRA ने अगर इस तरह की कोई भी परमिशन दी है तो वो गैरकानूनी है। खैर, ये कानूनी और गैरकानूनी के जो बातें हैं ये तो न्यायालय में होगी, क्योंकि अगर जो वहां पर माहिम पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर है, जो वहां के लोकल डीसीपी है, उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, ये वृंदावन सोसाइटी है उसके आसपास के जो हिंदू समुदाय है इनके ऑब्जेक्शन पर उनका काम रोक दिया गया है। और अगर ये काम शुरू होगा तो ये जानकारी हमें वहां के लोकल स्थानीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि ये मामला न्यायालय में खींचा जाएगा, और वहां पर कानून के हिसाब से अगर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने वहां पर किसी मस्जिद का प्लान पास भी किया होगा यानी हिंदू इलाके में, तो उसे वो प्लान कानून के हिसाब से कैंसिल करना होगा, रद्द करना पड़ेगा। इस तरह की कानूनी पूरे प्रावधान है, और वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो कानूनी जो दाव पेच है उस आधार पर है, यानी कानूनी मापदंड। धारावी में जो 3 गैर कानूनी मस्जिदें बनाई जा रही हैं उस पर भी वहां पर जो विश्व हिंदू परिषद के जो स्वयंसेवक हैं या जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने नजर बनाए रखी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हमें कोई जानकारियां प्राप्त हो। तो खैर, हमने आपको जो ये बताई 3 धारावी में मस्जिदें हैं, एक माहिम में गैरकानूनी बन रही है, एक समुद्र में माहिम के, यानी इस तरह से 5 गैरकानूनी मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है खुलेआम। तो क्या ये जो सम्माननीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, ये हिंदुत्व को डैमेज यानी नुकसान हो रहा है, इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है, क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? या फिर ये भी अपनी परिस्थिति, जिस तरह से पालघर में साधुओं को मारा गया या हिंदुत्व के खिलाफ जो गतिविधियां हुई, तो जिस तरह की परिस्थिति उद्धव ठाकरे जी ने अपनी कर ली है, क्या उसी तरह की परिस्थिति ये अपनी खुद की कर लेंगे? और फिर देवेंद्र फडणवीस भी जो अपना राजनीतिक यानी राजकीय भविष्य है, क्या वो दांव पर लगा करके और गैरकानूनी कार्रवाइयों को, गतिविधियों को चलने देंगे और हिंदुत्व का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि इससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तो लाभ होना ही होना है, हिंदुत्व के साथ रह के, हिंदुत्व को अपने साथ रख के, लेकिन इसका खामियाजा यानी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस को और एकनाथ शिंदे को। तो क्या ये अपना राजनीतिक भवितव्य इसी चीज के लिए दांव पे लगाएंगे, या फिर भारत में जिनकी मेजोरिटी है यानी डेमोक्रेसी, संविधान क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी सरकार जो है ऑफ द पीपल यानी जनता की सरकार, बाय द पीपल यानी जनता की तरफ से सरकार, और फॉर द पीपल यानी जनता के लिए सरकार। तो जो मेजॉरिटी है, क्या उसकी सरकार उसके लिए काम करेगी या नहीं उनके हित में, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका नतीजा अब आने वाले कुछ ही दिनों में मालूम होगा। लेकिन इस विषय को निकालने के लिए हम जो जिस तरह से ये हाईलाइट किया गया और इस पर कार्रवाई होने की अपेक्षा हमें दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, इसके लिए हम सम्माननीय जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सम्माननीय अध्यक्ष हैं श्री राज ठाकरे जी, उनका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक आह्वान करना चाहते हैं समूचे, सिर्फ मुंबई नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सारे भारत की जनता को, कि इस तरह की गैरकानूनी जो गतिविधियां हैं
जैसे हमारे कृष्ण जन्मभूमि पर गैरकानूनी रूप से मस्जिद बना दी गई थी मथुरा में, या फिर अयोध्या में हमारे पावन प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई, ऐसी सारी गैरकानूनी और गलत जो गतिविधियां हैं इस पर आप नजर बनाए रखें, इसके बारे में सतर्क रहें और जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि ये सारा दायित्व हमारा है। सरकार तो हमारी शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है, वरना ये लंगड़ी लूली सरकारों से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है उससे यही लग रहा है कि हालांकि हिंदुत्व के नाम पर जो सरकारें बनती हैं वो क्या कर रही हैं, किस तरह से आंख पर पट्टी बांध करके बैठी हैं, इस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब ये जरूरी है कि सामान्य व्यक्ति ने हरकत में आकर के अपने जो सार्वजनिक अधिकार हैं, सार्वजनिक हित के अधिकार, उसे उपयोग में ला करके सार्वजनिक हित में शिकायत करके सार्वजनिक हित में न्याय प्रोक्योरमेंट करना बेहद जरूरी है, ये स्पष्ट रूप से सामने है। लेकिन फिर भी इस तरह की लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, या इस तरह के जो सारे विषय हो, जो भी गैरकानूनी चीजें हो या गलत राजनीतिक हरकतें हो, इस पर हमने नजर बना करके रखी है, ताकि हम ऐसी सारी जानकारियां सबसे पहले आप तक ला करके हम आपके सामने रख सकें। तो ये तरह की जानकारियां जो हमने इस वीडियो में आपके सामने जो भी जानकारी रखी है, आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।